नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। सॉरी, मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका इंटेंशन और एक्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हुए यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 मई तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। The Hangman, King of Pentacles, Four of Swords। बहुत ज़्यादा दुखी है इंसान, परेशान है, स्टक है अपनी सोच में। ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं था, किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो गया। ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, लेकिन दिखा ऐसा रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी काम में मस्त है, बिजी है, बहुत सारा काम कर रहा है और ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि अब तक हमने अपने हिसाब से चीज़ों को देखा, अब दूसरों के हिसाब से करके देखते हैं, सोच के देखते हैं क्या होता है। तो इसी सोच में है, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी ग्रोथ, अपने सक्सेस, अपनी अबंडन में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन रात को क्या करे, पूरा दिन तो इंसान काम करता है, लेकिन रात को जब आप आराम करते हो, सोने जाते हो, तब भी आपको वो सारी बातें याद आता है जो आपको परेशान कर सकता है। इनके साथ वैसा ही हो रहा है। कभी उनको ये लग रहा है कि मैंने तो इतना सेक्रीफाइसेस किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। कभी उनको ये लग रहा है कि मैंने तो उनके हिसाब से सब कुछ किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर भी मुझे धोखे मिले, तो क्या करें। अब इसी सोच के साथ ये आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि ये खुद स्टेबल है और भी काम में खुद को डाल रहे हैं, लेकिन चिंताएं जो है ये उनको परेशान कर रहा है, ना सोने दे रहा है, ना बैठने दे रहा है। अब चीज़ों को दूसरों की नज़र से फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई नया आ जाए। ये बहुत कम लोगों के लिए है। कुछ लोग पुराने रिश्तों को ही टटोल रहे हैं और कुछ लोग नए रिश्तों की उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफंट का कार्ड। मैं बोल रही थी ना, बहुत सारे लोग हैं जो नए रिश्ते की उम्मीद लगा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं
ज़्यादातर लोग पुराने रिश्ते में ही उलझे हुए हैं और उनको ये लग रहा है ये कैसे हो गया, क्यों हुआ। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे ही उम्मीद लगा के बैठा है कि आप एक्शन लो, आप मेहनत करो, आप उनके तरफ आओ, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से स्टक है उलझा हुआ है अपनी सोच में कि इतना करने के बाद भी ये रिश्ता ऐसा क्यों हो गया। सॉरी, मैं थोड़ी बीमार हूँ इसलिए मुझे तो ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आओ, आप थोड़ा मेहनत करो, गिव अप ना करो, एक्शन लो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। जो लोगों की शादी का रिश्ता है ना, जो लोग शादीशुदा है, शादी जैसा रिश्ता है, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं शादी है नहीं लेकिन रिश्ता शादी के जैसे ही है, तो ऐसे रिश्ते में ऐसी स्थिति आना सही नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने तरफ से थोड़ा सा कोशिश करें, बैठे ना रहे और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि क्या करंट एनर्जी में तो ये एक्शन लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन टॉरस तो इनका एक्शन क्या रहेगा। The Fool. फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। अब ना ये इंसान, मैंने पहले भी आपसे कहा, पहले भी फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए थे, अब टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पूरी तरीके से दुखी है, दर्द में है, ये खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर एक्शन कोई लेता है तो वो उन चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन खुद से कुछ नहीं करेंगे। ये फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं लेकिन खुद से नहीं। अगर आप करते हो तो ये आपको ज्वाइन करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने पहले बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए, फिर भी ऐसा हो गया। अब ये कुछ करना नहीं चाहते लेकिन रेडी है रिश्ते में आने के लिए। अगर आप कोशिश करते हो तो ये आपके साथ उसको क्या बोलते हैं, उसको आपको समर्थन करेंगे और ये इंतज़ार भी कर रहा है कि आप कोशिश करो। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस। यूनिवर्स ने भी आपको ये कह दिया है बहुत कुछ सही हो सकता है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड की कार्ड है। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग से मत सोचिए। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपका भी ये रिश्ता आपके लिए भी एक विश है, तो आप इसमें अगर थोड़ी सी कोशिश करते हो तो ये रिश्ता आपके लिए एक कंप्लीट रिश्ता बन सकता है, आपका विश पूरा हो सकता है। लेकिन आजकल आप जो कर रहे हो कि अपने आप को सबसे दूर रखना, दिमाग से ज़्यादा सोचना, दिल से कम सोचना, इससे क्या है जो आपका जो लक है वो भी मतलब आपके साथ नहीं चल पा रहा है। सोच को थोड़ा बदलिए, थोड़ा
नरम तरीके से सोचिए, आगे बढ़िए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, अचानक से सब कुछ सही हो सकता है। लक के भरोसे मत बैठे रहिए, ज़्यादा दिमाग मत, ज़्यादा कठिन मत बनिए, थोड़ा सा कोमल तरीके से रिश्ते में आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।